नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। भारतीय युग की क्लास हम बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। एलटी ग्रेड, जीआईसी और यूजीसी नेट में सभी में काम आने वाली कम से कम भारतीय युग पे 2004 से लगा के 2024-25 तक सारे प्रश्न हमने रखे हैं। वो या यूजीसी नेट में पूछे गए हों या जीआईसी में किसी भी एग्ज़ाम में, अदर एग्जाम में पूछे गए हो, सारे के सारे प्रश्न आपके सामने रखे हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इससे थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी तो इसके प्लेलिस्ट में जाएं, सबसे पहले वो क्लास देखें, उसके बाद इसको देखोगे तो ज़्यादा पसंद आएगी क्लास। ठीक है, तो देखते हैं। सभी लोग कमेंट में ये बताना कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। कम से कम 65 प्रश्न होंगे और सिर्फ भारतीय युग से हैं। अगर इतने प्रश्न आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए तो ये मेरा वादा है कि भारतीय युग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत आपके नहीं होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कृतियों में से कौन सी कृति जो है भैया भारतेंदु की नहीं है, ये बताना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है? पायस, पयोनिध, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद या फिर वेणु गीत। तो आपको कहना है कि कौन सी, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणु गीत, ये तीनों रचना इन्हीं की हैं। पायस, पयोनिध नहीं है इनकी। ये किसकी रचना है? तो फिर ये गोविंद गिल्ला भाई की है, याद रखना, गोविंद गिल्ला भाई की इंपॉर्टेंट रचना है। गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। कौन सी रचना? ये गोविंद गिल्ला भाई की रचना है पायस पयोनिध। पायस पयोनिध इंपॉर्टेंट है। फिर करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? इंपॉर्टेंट है। निर्गुण भक्ति की ओर मोड़ा है, स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है, रीत ग्रंथ की ओर मोड़ा है या फिर श्रृंगार प्रियता की ओर मोड़ा है? तो आपको तुरंत कहना है कि गुरुजी मुझे इसका उत्तर पता है कि स्वदेश की ओर मोड़ने की कोशिश की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताएं सभी कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या फिर हिंदी भाषा। बताइए कौन सी रचना नहीं है? एक चीज़ याद रखना कि आषाढ़ महात्म्य इनकी रचना नहीं थी, इनकी रचना थी वैशाख महात्म्य। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। वैशाख महात्म्य है, ना कि आषाढ़ महात्म्य है। इंपॉर्टेंट। बाकी अपवर्ग पंचक इनकी रचना है, भक्ति सर्वस्व इन्हीं की है, हिंदी भाषा भी लिखी गई है, शायद 1885 या फिर 1885 के समथिंग में लिखी गई थी। अगला बताइए कि भक्ति भारतेंदु कृत जो रचना है तदी सर्वस्व, ये किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का है, रीति संहार का है, मेघदूत का है या आखिरी आँखों की किरकिरी का है? तो याद रखना नारद भक्ति सूत्र जो थी वो तदी सर्वस्व किसका है अनुवाद? नारद भक्ति सूत्र के। और इनकी एक और है, नारद सांडिल लेकर की है एक रचना इनकी, सांडिल लेकर के। ठीक है, और वो अनुवाद जो की थी विजय जयंती, याद रखना जयंती करके रचना है, उसका अनुवाद है सांडिल में। मैंने इतना ही बता दिया, आप पकड़ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? याद रखना किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण के नाम से, भारतेंदु वाणी के नाम से, भारतेंदु ग्रंथावली या फिर भारतेंदु प्रसून के नाम से। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से है, जो कि अनुवाद किया था, इसका संपादन किया था, संपादन अभी याद नहीं आ रहा है, बाकी संपादन किया था किसी ने किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं, वो कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो आपको कहना है कि गुरुजी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865 में है, 1890 में, 1885 में, 1850 में है? तो जहाँ तक लगता है मुझे 1885 ही इसका उत्तर है। हिंदी भाषा का अनुवाद कब हुआ था? 1885 में। सभी पूछे जा चुके प्रश्न है, याद रखना। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा, याद रखना, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? बताएं किसका है अनुवाद ये? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, आपके मन में जो है हम समझ गए, रामचंद्र शुक्ल का ही ये कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरनि तनुजा तटतबाल तरवर बहु छाये, झुके कोल सो जल पर संहिते मनहु सुहाए।
तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय, याद रखना अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है भैया? अनुप्रास अलंकार। इसमें सबसे पहली बात कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, इंपॉर्टेंट है। ये रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी ये पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है बताना है। ठीक है, बताना कि वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदी समाज की स्थापना की थी, हाँ की थी 1873 में, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि उनका साहित्य कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, ये भी सही है। आगे बात करें, उन्होंने प्राचीन के पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। ऐसा नहीं है, भारतेंदु ने बिल्कुल प्राचीन को नहीं मोड़ा था, ना नवीन को अपनाया भी था, थोड़ा थोड़ा मिलावट था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो सकता है। आगे बात करते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है, बताना है सही नहीं है। ऑप्शन दो, देखो ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है कि यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। अच्छा, ठीक है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें देशभक्ति, याद रखना, देशभक्ति, लोकहित और सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। ठीक, डी ऑप्शन क्या है? इस युग में खड़ी बोली के नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो इस बात को याद रखना कि खड़ी बोली का नहीं, ब्रज भाषा का रहा था। किसका रहा था? ब्रज भाषा। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा भारतीय युग में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला अगर 12 नंबर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों को नहीं, प्रत्येक जात की अपनी भाषा और वह है निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। याद रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान की प्रति है? बताइए। सब लोग इसका उत्तर सबके मन में आ चुका होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। हम इसके पहले वाली क्लास में सब ये सारे कथनों पे बात किए हैं। कहने का मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रचना किसकी है? पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बहुत अच्छे। आगे बात करें, भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, ए ऑप्शन है, रीत काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। अच्छा, ठीक है, आई थी। फिर कहते हैं बी ऑप्शन के इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। ये भी बात सही है। आगे बात करते हैं तो बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध वैसे सामाजिक कृत्यों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। जिसने भी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध पढ़ा हो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसमें बाल विवाह पे बात किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो डी ऑप्शन है कि राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। याद रखना, ये बिल्कुल क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था, तो वहाँ पर राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या फिर बाल कृष्ण भट्ट की है? किसकी है भीतर भीतर? तो ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, इंपॉर्टेंट। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे बात करते हैं, जल्दी जल्दी हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी और प्रेम प्रलाप। जिसको भी याद हो तो हमने सब ट्रिक बताई थी कि जग पर ला तुम्हारी निशान, ऐसे जग पर लात मारिन श्याम सरोजनी देवरानी आई थी, सरोजनी
देवरानी आई थी। बस ये सही रचना है। जग से जगमोहन सिंह, लात से प्रेम संपत्ति लता श्यामलता, और उससे नहीं, श्याम से वही श्यामलता, सरोजनी से श्याम सरोजनी, और देवनी से देवरानी से देवयानी। तो प्रेम प्रलाप इनकी नहीं, ये किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंद्र युगीन कौन है, बताना। अरे भैया कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म 1855 में हुआ था। अब आप लोग सोचेंगे ये याद नहीं, हमने कहा था बद्री थी ताप था ठाकुर गए अम्बिया बीने राधा के घर। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण गोस्वामी, ये सब किसके हैं? भारतेंद्र युग के कवि हैं। ठीक है, भारतेंद्र युग के कवि हैं। देखो एक कथन बहुत अच्छा आया है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है, बताइए? भारतेंद्र से है, बालकृष्ण भट्ट से है, प्रेमघन से है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र से है? किससे है? वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का उत्तर किसमें है, बताएं? बताएं किसका है? तो किसके ही? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में ये कथन कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। कि घूरे का लत्ता बिने कनातन डोल बांधे, जैसी शीर्षक किसने दिया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने? किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है, पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताएंगे। बताइए किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है भाई? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। सॉरी ये नहीं, कहाँ गई? हाँ, घूरे का लत्ता बिने, ये किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। एक और बताना है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। याद रखना, ये ब्राह्मण पत्रिका जब निकालते हैं तो उस पत्रिका में कई महीनों चलते चलते जब कुछ नहीं हुआ तभी सब ये लाइन लिखते हैं कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो याद रखना ये किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की, इंपॉर्टेंट है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, कौन थे? बताइए कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इंपॉर्टेंट है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? याद रखना है किसे कहा जाता है, सब लोग जानते हैं, भारतेंद्र युग को कहा जाता है। किसको? भारतेंद्र युग को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारतेंद्र काल, याद रखना, नई मानसिकता के उन्मोष का काल था। इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया? तो याद रखना किस काल से? पुनर्जागरण काल से कहा गया, इंपॉर्टेंट है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मोल, किसकी काव्य पंक्ति है? तुरंत देखते ही बोल दो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बिहारी बिहार। याद रखना बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काशी बिहारी नहीं, बिल्कुल गलत है। राधाचूड़ गोस्वामी नहीं, पंडित अंबिका दत्त व्यास की ये पंक्ति, ठीक है, किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की। किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की काव्य नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। ठीक है, तो याद रखना प्रेम पुष्पावली इनकी नहीं है, ये प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। बाकी प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, ये सब रचनाएं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम है, तो हो गया। पुनर्जागरण काल कितनी बार हम लोगों ने पढ़ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? देखते हैं कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। चलो इनमें से भारतेंद्र युगीन लेखक कौन हैं? फिर से वही बात आ गया, तो कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। 1856 में इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंद्र मंडल से नहीं था? बस याद रखना, बद्री थी ताप था
बद्री थी, ताप था, ठाकुर गए अम्बिया बिन राधा के घर, तो बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगंज, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र, ये राधा कृष्ण दास, ये सब किसके हैं याद रखना, कौन है भारतेंदु मंडल के। कौन नहीं इसमें, तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट नहीं है। कौन, बालकृष्ण भट्ट शर्मा नहीं है, शर्मा तो अलग थे। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 1844 में हुआ था, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। कौन नहीं है, अरे फिर से वही बात है, तो कौन से इसमें नहीं है, अध्याय सिंहपाद है, हरियोध नहीं है। कौन है, हरियोध द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है बताइए। पंडित बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगंज ने लिखा, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग किसकी पंक्ति हैं। तो याद रखना ये थोड़े अलग हैं, ये बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बहुत बुरा है, बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। निज भाषा उन्नत है, समुन्नति को मूल भी, निज भाषा ज्ञान की मंडन नहीं सूल, ये किसकी पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। एक क्वेश्चन आ गया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था। माधव प्रसाद मिश्र ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। किसने, बाल मुकुंद गुप्त ने। तो याद रखना किसने दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था भैया, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। किसने, प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा क्या है, सही नहीं है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही नहीं, नवयुवक के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता था। देखो बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक है नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये भी सही है। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली में हिंदी का व्यवहार किया, नहीं ये खड़ी बोली नहीं ब्रज भाषा में किया। किस में किया, ब्रज भाषा में किया था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका गलत क्वेश्चन है। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है, राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप अंबिकादास। तो याद रखना कौन सा नहीं है, राधिका रमण प्रसाद सिंह नहीं है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की, देखो खड़ी बोली, उर्दू, ब्रज, किसमें की थी, तो किसमें की थी, ब्रज में की थी, इंपॉर्टेंट, किसमें, ब्रज में। इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, कितनी बार पूछोगे, प्रेमचंद नहीं है, उनको पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी है, याद रखना कौन सी प्यार छंद में लिखी गई है। याद रखना बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर नहीं, प्रात समीरन लिखी गई है। कौन सी, प्रात समीरन, इंपॉर्टेंट है। कौन सी रचना लिखी गई भैया, प्रात समीरन लिखी गई है, जो प्यार छंद में लिखी गई है। आगे बात करते हैं तो देखा जाए कि जो हो, मैंने आप कई बार प्रश्न किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है, यह कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगर आपको लगता है हम बहुत जल्दी उत्तर बता देते हैं तो जो है वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद देखा करो ताकि आप अपना उत्तर दे सको, क्योंकि हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी आपको ये सारे प्रश्न करा दें, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है, स्वयं रचनाएं लिखकर, अच्छा ठीक, समाचार पत्र निकाल कर, यह भी सही बात है, भारतेंदु मंडल का गठन करके, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें सभी साधनों के माध्यम से किया है, इम्पोर्टेंट। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, नाम था उनका भारत इंदु, 70 का विग्रंथ संसार, उर्दू में उपनाम रसा था, उर्दू में उपनाम रसा था, गुरु थे उनके हिंद सितार। तो याद रखना ये तो भारतेंदु, यानी रसा उपनाम से कौन लिखता था, भारतेंदु। अब्र नाम से कौन लिखता था, प्रेमघन। कौन लिखते थे, अब्र नाम से कौन लिखता था भैया, प्रेमघन लिखते थे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी है, जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्म हुआ था, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में हुआ, प्रेमचंद इनका भी नहीं, तो 1800 भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका जन्म 1850 और मृत्यु 1885, मात्र 35 साल की। जिस उम्र में आप अभी तैयारी कर रहे हो, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस उम्र में बहुत कुछ लिख के भारतेंदु चले गए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो वो कौन सा युग था? भारतीय युग था, क्योंकि भारतीय युग ने ज़्यादातर उसमें ध्यान नहीं दिया। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतीय युग की विशेषता है। किस युग की है? भारतीय युग की। भारतेंद्र की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं की रचना थी। तो फूलों का गुच्छा जो थे वो खड़ी बोली में है। किस बोली में है? खड़ी बोली में है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लेखक भारतेंद्र मंडल का नहीं? अरे भैया हम थक गए हैं। कौन नहीं है? श्रीधर पाठक नहीं है। इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 से लगा के 1900 के ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? बिल्कुल सही बात, भारतेंद्र युग के नाम से करते हैं। ठीक। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी का लेखक वीर पंडित कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतेंद्र युग का कौन कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? सब लोग जानते हैं, एक ही कवि हमारा सबसे अच्छा कवि कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। इंपॉर्टेंट है। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप किसकी? भारतेंद्र की, प्रेम ज्ञान, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। इंपॉर्टेंट है। रचना काल के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, मधु मुकुल, भक्त सरवस। हमको पता है ऐसे नहीं याद होगी, पर हमने एक कविता सुनाई थी आपको। कौन से? भारतेंद्र हरिश्चंद्र पे, कि पहली रचना भक्त सर्व है, दूसरी प्रेम मालिका यार, और तीसरी प्रेम तरंग है, तीसरी प्रेम तरंग है, और चौथी सतसई श्रृंगार। बस ये कविता गाओ, आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये होता है। भारतेंद्र की रचनाएं से चुटकियों में गा जाओगे, बस पीछे जाइए, क्लास देख लीजिए और कविता गाने लगो। कविता गाना और क्या हो जाएगा? इनकी सभी रचनाएं क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है। अरे आप राजू सर से पढ़े, राजू सर मतलब ट्रिकी सर, ऐसे समझो, गानों वाले सर। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना। अरे कह दो, ठीक, बिल्कुल बता देंगे। प्रेमघन का जन्म कह दो 55 में हुआ था, ऐसे बोलो, हम बताते हैं। 1855 में सबका हुआ था, 55 में हुआ। ठीक। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 56 में हुआ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 50 में हुआ। जगमोहन का जन्म 57 में हुआ। अब लो बन गया। सबसे पहले कौन? भारतेंदु। तो इसमें सबसे पहले भारतेंदु कहाँ गए? ये रहे। भारतेंदु का जन्म 50, बद्री 55, प्रताप नारायण 56, ई 57। ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर कौन? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। प्रयाग रामगमन बहुत अच्छी रचना है। प्रयाग रामगमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामगमन के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेम घन हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं है। देखो, इन दोनों में से एक कवि है, हमको पता है। मैं कंफ्यूज थोड़ा सा हो गया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना ये प्रयाग रामगमन किसकी रचना है? मुझे लगता है प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, चलो। वाह, क्या पंक्ति आई है कि बगियानो बसंत बसे रोकियो, बस ये ते ही त्याग तपाइए ना, और दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। किसकी पंक्ति है? बहुत अच्छी पंक्ति है, था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? बहुत सही, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, उसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारतेंद्र युग ने की थी। किसने की थी? भारतेंद्र ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट। भारतेंद्र युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। अच्छा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से नए उर्दू में उपनाम रसा था, तो ऑप्शन ए तो कट ही गया। दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है, बिल्कुल जी, दूसरा सही है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। अच्छा, देख लेंगे अभी, अगली बात करें। चौथा क्या है? गीत गोविंद नंद और वर्षा विनोद भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। वर्षा बिंद उनकी है, वर्षा विनोद इन्हीं की है। ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने प्रात सिमरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया, तो 2, 4 और 5 ही सही है इसका उत्तर। याद रखना, 2, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। 2, 4 और 5 इसका उत्तर। देखो, नेट मार्च 2023 प्रथम पाली में ये पूछी जा चुकी है। ठीक है। भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का, अब नेट वाले को सुनाया है, भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी बिल्कुल भैया रामचंद्र शुक्ल ने किया था, कहा था।
कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये पंक्ति किसकी है, किसकी है भैया, बताइए ज़रा किसकी पंक्ति है, बताइए किसकी। तो ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है 2017 में। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। ये किसकी पंक्ति है भैया, ये किसकी है, तो अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है भैया, अंबिका दत्त व्यास की है, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया है, बिल्कुल सही है। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया है, ऐसा नहीं है, आधुनिक कहानी नहीं प्रकाशन की थी। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, नहीं दिया था। भारतेंदु ने हिंदी लेखक के मंडल को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया, नहीं। देखें, उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया था, बिल्कुल एक सही है। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया, अच्छा, एक दो दोनों सही हैं। और बात करें तो भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, 1 2 4 इसका उत्तर होगा, 1 2 4, 1 2 4 तो है ही नहीं। देखना पड़ेगा, बढ़िया इसको सही से पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया, ये तो बात सही है। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। आगे बात करते हैं, भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्य, अच्छा हाँ, एक रचना तो लिखी थी ना, फूलों का गुच्छा, तो ये भी सही है, 1 3 हो गया। भारतेंदु ने हिंदी गद्य मंडल, ये भी 1 3 4 इसका कंफर्म उत्तर है भाई, जहाँ भी होगा ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। भारतेंदु मंडल का नहीं, ये तो 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, आप लोग देखते ही इसका कमेंट करके बताइए 64 का उत्तर क्या होगा। हम नहीं बताएंगे, नेट में पूछा गया 2015 में, ठीक है। तो ये 64 क्वेश्चन थे, और भारतेंदु युग से अभी तक जहाँ भी क्वेश्चन ये बनाए गए हैं, चाहे वो TGT, LT, GIC, प्रोक्ता, कहीं से कुछ भी कोई प्रश्न आया है, सारे प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिए, और इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हमको कमेंट करके ये बताना कि सर हमारे 64 में कितने उत्तर सही हुए, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।